अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये चैप्टर है शायद 9, एथिक्स। इसमें सिनेरियो क्वेश्चन आता है और पास पेपर में ना, यानी 2 अटेम्प्ट्स शुरू वाली, शायद 2, इसमें एक टॉपिक टेस्ट हुआ है और वो बाद में आई के अपने निकाल भी दिया था सिलेबस से। ये नहीं है इसमें। कोड ऑफ एथिक्स आप में से जो लोग FR 2 पढ़ चुके हुए हैं उसमें ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो उसमें एथिक्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। MFA में शुरू में थे लेकिन अब नहीं है। मेरी मिसाल थी, मेरी अच्छा। एथिकल डिसीजन मेकिंग में ना, इसमें सिनेरियो क्वेश्चन ही है और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, लेकिन मेनली इसमें सिनेरियो क्वेश्चन है। एथिक्स क्या होते हैं? आदाब। अच्छा, हाँ ठीक है। कोई काम अनएथिकल है, ये कैसे? गैर अखलाकी। ओके। शादी ब्याह पे सलामी दे रहे हैं तो लिफाफे में डाल के दें, और अगर बगैर लिफाफे में डाले दे दें तो अनएथिकल? नहीं अनएथिकल नहीं है। नहीं, कुछ डिसेंट लोगों की शादी की बात कर रहा हूं मैं, तो अनएथिकल है कि नहीं? नहीं है भाई, है, अनएथिकल लगता है। अच्छा, वो कमरे में बड़े भी बैठे हुए हैं और आप लोग भी हैं और टांगे आप फैला के बैठे हुए हैं, अनएथिकल है। अच्छा, घर में कोई बड़े हैं, आए हैं कमरे में और आप बैठे हुए आराम से, खड़े नहीं हुए, अनएथिकल है। अच्छा, मेहंदी पे आप डांस कर रहे हैं और आपके अम्मी अबू भी वहां बैठे हुए हैं, अनएथिकल है? डिपेंड करता है। नहीं अनएथिकल नहीं, अनएथिकल है? लड़कों को कुछ नहीं कर सकते क्या मतलब? नहीं तो अच्छा क्या अनएथिकल है? अच्छा, मतलब वो जो उधर लड़की डांस कर रही है अपने कजनों के साथ और जो दोनों के माँ बाप बैठे माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं, तो बकायदा प्रिपेयर किया भाई डांस, भाई इतनी मेहनत से डांस प्रिपेयर किया है, मेहंदी का फंक्शन है, तो एथिकल है अनएथिकल है? लेकिन वो तो माँ बाप खुश हो रहे हैं बैठ के। वो कुछ महीने, बल्कि पिछले साल की बात है, वो एक शॉर्ट्स में वो वीडियो वायरल हुई थी कि माशाल्लाह बाप बेटी ने क्या डांस किया है। वो है ना, वो मेरे ख्याल इतनी को हाइट थी बेटी की और माशाल्लाह क्या डांस किया है, माँ बाप बेटी की मोहब्बत, और ये बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। तो वो तो बाप बड़ी खुशी से डांस कर रहा था बेटी। एथिकल अनएथिकल है? वो तो सारे बैठ के खुश हो रहे हैं। तो फिर अच्छा, खा रहे हैं चम्मच करके खाना, एथिकल अनएथिकल? अनएथिकल। वहीं खा गया जो उंगलियां चाट के वहीं ऐसे ऐसे हाथ झाड़ रहे हैं सामने, एथिकल अनएथिकल? अनएथिकल। ये कैसे फैसला होगा कि एथिकल है कि अनएथिकल है? राइट और रॉन्ग ये ना सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। कोई चीज एथिकल है या एथिकल नहीं है, ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और सोसाइटी में नॉर्म्स बदल रहे हैं और ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, यानी मुख्तलिफ मुल्कों के जो कल्चर्स हैं तो वहां वेरी करती है ये बात। अब अगर हम पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो जिस हद तक तेजी से चेंजेस आ रही हैं, तो ये मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, ये जो मेहंदी पे नाच रहे होंगे और माँ बाप माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे होंगे, ये मैं कोई और घरानों की बात तो नहीं कर रहा, ये आप ही लोगों में से हैं। तो ये 15-20 साल पहले नहीं था ये, और अगर कहीं सुनने में आता था तो बुरा समझा जाता था, तब तो बुरा नहीं है। तो फिर अब ये अनएथिकल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले मेरे ख्याल में शायद आपके अम्मी अब्बू के दौर में भी, शायद उससे पहले तो कंफर्म मेरा ख्याल है आपके अम्मी अब्बू भी उसी जनरेशन के होंगे। आपकी अम्मी आपके अब्बू को नाम से नहीं बुलाती
है? नहीं बुलाती होंगी, लेकिन अब आपकी भाभी भाई को नाम से बुलाती है, तो ये पहले क्यों नहीं नाम से बुलाते थे? ये अदब के खिलाफ समझा जाता था। क्या हो गया? तो ये एथिकल कोई काम, कोई अनएथिकल है, ये सोसाइटी के ना नॉर्म्स डिसाइड करते हैं। पढ़ाने तो मैं आपको एथिक्स ही लगाऊं, लेकिन एक छोटी सी नजरियत ये है कि ये जो एथिक्स है ना, हमारे दीन में ना इसका बहुत रिगार्ड रखा गया है, लेकिन इस पे एक फिल्टर है। वो फिल्टर हलाल हराम का है। जब हम लोग हलाल हराम को जानते ही नहीं है तो फिर हमारे लिए स्टैंडर्ड बस सिर्फ एथिकल और अनएथिकल है। हालांकि एथिकल और अनएथिकल ये वक्त के साथ साथ बदलेगा भी। जितनी ज्यादा इंसानों में हया का लेवल कम हो रहा होगा तो एथिक्स भी रीडिफाइन हो रही होंगे। अब माशाल्लाह माशाल्लाह ही हो रहा होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छा डांस किया, ये एथिक्स चल रहा होगा। तो इसलिए ना हमारे लिए क्राइटेरिया एथिक्स हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू हलाल हराम क्राइटेरिया है। जो लोग दीन के बिल्कुल फॉलोअर नहीं होते उनके लिए एथिक्स और गैर एथिक्स जरूर है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बड़ा फिल्टर हलाल हराम का है। तो कोई चीज बेशक एथिकली ठीक समझी जाती हो, लेकिन अगर हराम है तो फिर वो हराम है, और कोई चीज अगर एथिकली ठीक नहीं समझी जा रही लेकिन वो हलाल है तो हलाल है। तो इसलिए आपको सिर्फ नसीहत छोटी सी ये कर रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड कि एथिक्स जरूर कंसिडर होने चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू जो फिल्टर हलाल हराम का। चलें वापस आते टॉपिक पे। बिजनेस एथिक्स की मिसाल के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनएथिकल काम है। हाँ जी, चाइल्ड लेबर, अच्छा अच्छा चले ठीक है। और झूठ, बिल्कुल कस्टमर्स और सप्लायर्स का आपस में झूठ बोल के ट्रेड करना अनएथिकल है, फ्रॉड करना अनएथिकल है। हाँ जी, अपने कंपैरेटर्स के बारे में झूठ फैला के उनके कंपैरेटर्स को तोड़ के लेके आना, अपने कंपैरेटर्स के एम्प्लॉइज को तोड़ के लेके आना, ये सब अनएथिकल है। किसी बिजनेस के अनफेयर मीन इस्तेमाल करके सीक्रेट्स निकलवाना ताकि उसके खिलाफ यूज हो सके, ये सब अनएथिकल है। लेकिन ये फैसला कैसे होगा क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है? ये सोसाइटी की नॉर्म्स तय करेंगी। अगर बिजनेस अनएथिकल हरकतें कर रहा है तो प्रॉफिट कमाएगा या नहीं कमाएगा? शॉर्ट टर्म में शायद कमा ले, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं कमाएगा। लॉन्ग रन में क्यों नहीं कमाएगा? क्योंकि लोग उस पर रिलाई नहीं करेंगे, आस्ता आस्ता रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। बिजनेस मैनेजर्स को ऐसे डिसीजन करने पड़ सकते हैं जहां पर उसको यह फैसला करना पड़े कि क्या सही है क्या गलत है। ये पॉइंट ऑफ डिसीजन जहां पर क्या सही गलत में चुनना है, या दो गलत में से एक को चूज करना है, या दो सही में से एक को चूज करना है, ये है एथिकल इश्यूज। तो इस चैप्टर में एथिकल इश्यूज, उससे बिजनेस पे फर्क क्या पड़ेगा और उनको टैकल कैसे करना है इस बारे में थोड़ी सी बातें की है। तो पहले कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लपेटते हैं, फिर इसमें सिनेरियो वाले मॉडल फिट करते हैं। क्या हो गया? अच्छा, ये पढ़ लें दो पैराग्राफ, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। नहीं है इसमें? अच्छा नहीं यार, हाँ तो उन्हीं को पॉइंट सुना है। बुक से पढ़ ले, ना पढ़े सामने से, बुक से पढ़ ले। अगर सिगरेट पीना माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता तो अनएथिकल है, अगर अच्छा समझा जाता तो एथिकल है। हमारे माशरे में, मेरे ख्याल में तो किसी माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता।
मतलब बैठ के सूटे मुंह में मार रहे हैं धुआं, तो अच्छा तो नहीं समझा जाता। नहीं, हाँ तो ये सिगरेट की इंडस्ट्री एथिकली तो अच्छा, मतलब इसको अच्छा तो कोई भी नहीं समझता। क्या हुआ, समझ नहीं आ रही? तो वो तो चर्च बेच के भी रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ देखें, बात एथिकल अनएथिकल अलग चीज है, लीगल इलीगल अलग चीज है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होंगी जो लीगली गलत नहीं है लेकिन एथिकली अच्छी नहीं होंगी। अगर वो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लगेंगे। ये जो 14 अगस्त पे वो पां हर जगह चल रहे होते हैं, वो जो यौम आजादी पे हम खुश होते हैं कि हम आजाद हैं, वो पां नहीं चल रहे होते। तो वो बाजे बना के बेचना इलीगल तो नहीं है, पां नहीं थे कल है। पहले अनइथिकल थी, अब इथिकल हो चुकी है। ऐसी कौन सी मिसाल हो सकती है? लीगली अभी इस वक्त, हाँ नहीं, सवाल क्या है? वैसे तो हराम है ना। हाँ मेरे ख्याल में तो बुरा वो मान रहा होता है इसको जिसको नुकसान पहुंच रहा होता है, और वो भी ये पूरा नहीं कर पा रहा होता। फायदे उठाने वाला तो कोई प्रॉब्लम, तो बड़े खुशी खुशी वो कौमी बचत मरकज में पैसे रखते हैं, सब इंटरेस्ट है, सब इंटरेस्ट है, सूद है, बाकायदा सूद है। ये प्राइस बॉन्ड भी सूद है तो, लेकिन प्राइस बॉन्ड सूद है, प्राइस बॉन्ड सूद है भाई। कैसे? गवर्नमेंट को 1000 बिलियन चाहिए थे लोगों से, 1000 बिलियन लोगों से पैसे ले लिए। अब उस पर गवर्नमेंट ने 10% इंटरेस्ट देना था, 1000 बिलियन पे 100 बिलियन इंटरेस्ट देना था। गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, तो उन्होंने वो जो सबको 100 बिलियन देना था उसको उन्होंने इनाम बना लिए, और वो कुछ बंदों को इनाम मिल जाएगा। तो अब लोग चांस के ऊपर दिए जा रहे हैं पैसे, सूद है। तभी आपको इस्लामिक बैंक के अंदर प्राइस बॉन्ड नहीं मिलेंगे, प्राइस बॉन्ड नहीं खरीदे बेचे जाने वाले, तो ये प्राइस बॉन्ड सूद है। अच्छा कहां थे हम? ये पढ़ रहे थे आप लोग। तो एथिक्स वो है जो सोसाइटी के एतबार से सही गलत है। अच्छा इसमें सही गलत भी है, अच्छा बुरा भी है, और जस्ट अनजस्ट भी है, यानी फेयर अनफेयर, इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही है गलत है, दिल दुख रहा है कि नहीं दिल दुख रहा। तो ये एथिक्स को पहचानने की चीजें। अब बिजनेस एथिक्स क्या है? यही जो आपको बात की थी कि झूठ बोल के चीजें बेचना, और रिश्वत देना, और फ्रॉड करना, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को चुराना, ये बिजनेस के हिसाब से अनएथिकल चीजें। कॉपी कर लेना बगैर इजाजत के, बगैर कॉपीराइट्स के, ग्रुप में शेयर करना शुरू कर देना, हाँ, और ये समझना कि नेक काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं। अच्छा ये आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि बिजनेस अगर एथिक्स को फॉलो करता है तो उसको क्या फायदा नुकसान हो सकता है? इंप्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा नुकसान हो सकता है? अगर बिजनेस इंप्लॉइज के साथ अनफेयर कर रहा है, उनको बेसिक हकूक भी नहीं दे रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो छोड़ेंगे, और अगर छोड़ नहीं रहे हैं तो फिर वो भी बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तमीज से बात नहीं करते, अनएथिकल तो फिर इंप्लॉइज भी आगे जवाब देंगे। अच्छा कस्टमर्स से क्या फायदा नुकसान हो सकता है? एथिकली बिजनेस अच्छा होगा तो कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, बिजनेस ग्रो करेगा। इखलाकन अच्छे नहीं होंगे, प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होंगी, तो फिर कस्टमर लॉन्ग रन में चले जाएंगे। सप्लायर्स, तो ये चीजें जो है ना, बिजनेस अगर एथिकली अच्छा है तो ये उसको फायदे हो सकते हैं। ये 3 हेडिंग्स 4 हेडिंग्स में बात लिखी हुई है, ये स्ट्रेट पूछा जा सकता है, ये भी पढ़ के देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ये 4 पॉइंट्स है इसमें, एक एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, ये याद कर लें, ये एमसीक्यूज में भी हो सकता है और स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कहां पर? एथिकली साउंड कारपोरेशन, वो कारपोरेशन यानी वो कंपनी जो एथिकली अच्छी है, अनएथिकल हरकतें नहीं करते, उनके एथिक्स अच्छे हैं, तो ये एथिकली साउंड कारपोरेशन है।
जहां पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। बुरे तरीके से बात करना, धोखे देना, झूठ बोलना, ये नहीं हो रहा वहां। है जी? नहीं, अभी ऊपर ऊपर तक है। ये जो 4 चीजें पढ़ने को कहा था पढ़ ली। चलें अब इसमें टेक्निकल साइड पे आते हैं। ये आप रट्टा लगा लीजिएगा, एथिकल इशू की डेफिनेशन। ये एथिकल इशू की डेफिनेशन समझाता हूं मैं होता क्या है। बिजनेस मैनेजर को कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं जहां उसको डिसीजन लेना। अच्छा, डिसीजन जो है वो या तो हाँ या ना का होता है या ना या हाँ का होता है। डिसीजन क्या होता है? या तो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट इम्तियाजी नंबरों से पास किया आपने, या कोई एक काम हाँ या ना होता है, या फिर एक से ज्यादा में से कोई चूज करना पड़ता है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो किसी डिसीजन मेकिंग में हमें कोई एक सिचुएशन पे हाँ या ना करना होता है, या फिर मल्टीपल में से चूज करना होता है। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया किसी वजह से, कोई मुल्क का मसला था, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, पाकिस्तान इंडिया का मसला आ गया, कोई मसला आ गया, एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब उस एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल के लिए हम गुड्स तो बनवा चुके थे या बनवाने के लिए वर्कर काम पे लगा दिए हुए थे। अब अगर हम अपने वर्कर्स को नौकरी से निकालते हैं तो वो बेचारे, हमें उनका भी सोचना है। और अगर हम वो गुड्स चोरी छुपे बाहर भिजवाने की कोशिश करते हैं तो भी मसला है। अब बिजनेस मैनेजर ने यह फैसला करना है कि चोरी छुपे चीजें बाहर भिजवाए या वर्कर्स को फारिग करे। तो अब ये एथिकल इशू है कि यहां पर उसको फैसला करना पड़ेगा कि अच्छे बुरे में से या दो गलत में से कौन सा चुनना है। ये एथिकल इशू है। वो सिचुएशन जहां पर बिजनेस मैनेजर को राइट रॉन्ग, फेयर अनफेयर, या दो फेयर्स में से एक या दो अनफेयर में से एक चूज करना पड़े, तो ये एथिकल इशू है। एथिकल इशू वो मौका है, वो सिचुएशन है जहां पर फैसला करना पड़ेगा। ये होता है एथिकल इशू। और मिसाल, चाइल्ड लेबर रखी हुई है क्योंकि उस इलाके में जितने भी बड़े उम्र के हैं वो सारे भंगी जर्सी हैं, सब नशे हैं। उस इलाके की नौजवान नस्ल सब नशे हैं। घर चलाने के लिए अब बच्चे ही हैं, उन्हीं को वहां उस इलाके में उन्होंने घर चलाना है। तो अब एक फैक्ट्री ने वहां की चाइल्ड लेबर को हायर कर लिया। उस इलाके में फैक्ट्री भी लगाना चाहते हैं और ये बच्चे काम पे लगेंगे तो नशे से बचेंगे, वरना ये भी अपने बड़ों की तरह निकल पड़ेंगे। अब इसमें मसला यह आ रहा है कि लीगली ठीक नहीं है, तो फिर कागजों में उनकी जाली उम्रें दिखा दिखा के उनको बालिग शो कर देंगे। अब इसमें या तो बच्चों को निकालें नौकरी से और कहीं और से लोग लाके रखें, या फिर कागजों में जाली उम्रें दिखाएं। अब ये एथिकल इशू है। झूठ बोलेंगे वो भी गलत है, बच्चों से काम लेना वो भी गलत है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है, या तो उनको नौकरी से निकालें या झूठ बोले, तो ये एथिकल इशू है। तो एथिकल इश्यूज वो होते हैं जहां पर मैनेजर को दो सही या एक सही और गलत में से चूज करना हो, ये एथिकल इशू है। इसमें रट्टे वाली चीज ये है, ये पैराग्राफ फिर भी पढ़ लें, फिर आगे चलता हूं। एथिकल इश्यूज। अच्छा, अब जब एथिकल इश्यूज में फैसला करना है तो इस चैप्टर के अंदर आपके स्कोप में दो मॉडल्स रखे हुए हैं। एक ट्रिपल ए मॉडल है और एक टक्कर का मॉडल है। टक्कर नहीं है, टक्कर का मॉडल नहीं है, होगा टक्कर कोई, तो उसके 5 क्वेश्चंस वाला एक मॉडल है और एक ट्रिपल ए मॉडल है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। और इनमें जिन बुजुर्गों ने भी बनाया हुआ है उन्होंने अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की है कि ऐसे मसलों में अगर फंस जाए तो उसके लिए गाइडेंस देने की कोशिश की है। आईकैप की भी गाइडेंस है, लेकिन वो आपके अब स्कोप में नहीं है। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो नहीं आपके स्कोप में। तो इस चैप्टर में ये दो चीजें आपके सिलेबस में, ट्रिपल ए मॉडल और टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल। अब ये जो टक्कर मॉडल है ये एग्जाम में को 3-4 दफा टेस्ट हुआ है, 4 दफा। ट्रिपल ए नहीं हुआ अभी तक, लेकिन पढ़ाने तो दोनों ही है। पहले ये टक्कर मॉडल करते हैं।
टकर ने कहा है जी कि आप जिस फैसले पे फंसे हुए हैं, आप 5 सवालों के जवाब ढूंढें, यानी 5 क्वेश्चंस में आपने उस फैसले को इवेल्युएट करना है, और उन 5 सवालों का जो जवाब आए फिर देख लें क्या फैसला करना है। यानी ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं दे रहा कि उस मशीन में डालेंगे और आंसर हाँ या ना निकल आएगा। ये सिर्फ ये कह रहा है कि भाई देख लो, तो देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो आखिर में करना फिर वही है कि जैसे आपको ठीक लगे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट मशवरा करने आता है कि जी इस दफा 2 पेपर रखें कि 3 पेपर रखें, या फलाना पेपर रखें कि फलाना पेपर रखें, तो वो आता तो इस उम्मीद से है कि सर कहेंगे ये रख लो, तो सर उसको घुमा देते हैं। सर उससे सवाल पूछ लेते हैं कि तुमने ये करना है, तो अच्छा टाइम कब लगानी है, खत्म कब करना है, फिर अगली लाइफ का क्या प्लान है, फिर आर्टिकल्स कहां करने हैं। 4-5 सवाल दे के ना उसकी डायरेक्शन ठीक हो जाती है, फिर वो फैसला कर लेता है। तो टकर ने भी यही किया कि 5 सवाल बताएं और उन 5 सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते तो हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अब ये 5 सवाल क्या है, ये बुक में भी टेबल बना होगा। ये सिनेरियो से ही समझाता हूं, लेकिन अभी बगैर सिनेरियो के कुछ टिप्स के एतबार से, जैसे वो चाइल्ड लेबर को निकालने की बजाय हमें लॉयर ने ये मशवरा दिया है कि कागज जाली बनवा दो, उनके जाली शनाख्ती कार्ड बनवा दो। अब हमने फैसला ये करना है कि जाली शनाख्ती कार्ड बनवाएं या ना बनवाएं। हमारा ये एक्शन प्रॉफिटेबल है कि नहीं, अभी ठहरे। इस सवाल का जवाब करते हुए ये आप ना, मैं जो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं वो लिख भी देना बुक पे। मार्केट वैल्यूज का मतलब है हमने मनी वैल्यूज यानी पैसे का क्या फायदा नुकसान होगा वो देखना है। पूरी बात सुनने पहले। उस सिनेरियो में जितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी ये डिस्कशन, ये आंसर करना है। दोबारा, उस सिनेरियो को पहले सवाल का जवाब देते हुए जितने स्टेक होल्डर यानी जितने कैरेक्टर हैं उस फिल्म के अंदर, अभी जो मैंने मिसाल बताई उसमें कौन कैरेक्टर है, हम हैं और चाइल्ड लेबर है, तो इन दोनों के एतबार से फाइनेंशियली फायदा, प्रॉफिटेबल यानी फाइनेंशियली फायदा शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। हमने इस सवाल के जवाब में ढूंढना क्या है, जितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं यानी उस कहानी में जितने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं उन सब के लिए अलग अलग शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी क्या फायदा है या नुकसान है। ये फायदा नुकसान इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले सवाल के जवाब में उस कहानी में जितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं उन सब के लिए अलग अलग शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी फाइनेंशियल फायदा या नुकसान। ये पहले सवाल का जवाब है। और ये चीज भी आप इसलिए रटिएगा कि एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है। यानी इन टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, इज इट लीगल रेफर्स टू, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे तो लीगल वैल्यूज, या इसी तरह इज इट फेयर रेफर्स टू, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे तो सोशल वैल्यूज। तो ये इस हिसाब से भी रटिएगा, एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है। पहले सवाल का जवाब ओके। दूसरे सवाल का जवाब सिंपल है, नाम से पता लग रहा है। हमने देखना है कि हम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हम जो एक्शन लेना चाह रहे हैं क्या वो लीगल है क्या इलीगल है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। हाँ जी, अच्छा ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इज इट फेयर और इज इट राइट। ये जो इज इट फेयर है ना, फेयर, इसका जवाब है पूरी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में और कंपैरिजन में। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट या उस सिनेरियो में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, कंपैरिजन में जवाब है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इस सिचुएशन में फंसे हैं कि लोकल जगह से हमने वर्कर रखने थे, वो बड़े चूंकि सब नशे में लगे हुए थे, तुमने बच्चे रखे हुए थे, इस वजह से उनको पैसे भी हम कम देते थे। अच्छा, हम पैसे कम क्यों देते थे? क्योंकि वो बच्चे थे और वो मजबूर थे। तो अब जो उनको पैसे दे रहे थे, हम मजबूरी के हिसाब से थोड़े पैसे दे रहे होंगे, तो ये फेयर है कि अनफेयर है? ये अनफेयर है, क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट में हम उनकी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में या कंपैरिजन में उसी तरह का काम करने वाले अगर तगड़े बंदे होते तो हम शायद उनको ज्यादा पैसे दे रहे होते। तो बच्चों के साथ कम पैसे देना अनफेयर है। और मिसाल, रक्षे वाले से रेट पे नेगोशिएट करना और किसी बड़ी शॉप पे जाके नेगोशिएट करना है तो नेगोशिएशन, लेकिन रक्षे वाले से उसके 200 रुपए में से भी तोड़वा के 50 कम करा लेना है, उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अनफेयर है। क्यों? क्योंकि वो नेगोशिएशन में कमजोर है, मजबूर है, वो ज्यादा बहस नहीं कर सकता, उसको तो रोजी रोटी कमानी है। तो अब वहां पर अनफेयर का एलिमेंट आ जाए। अनफेयर या फेयर कोई चीज देखनी है तो वो उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। इंसाफ या गैर इंसाफ, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल है। सोशल फेयर है या नहीं, इस चीज को हमने सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बाकी तबकों से कंपैरिजन के साथ आंसर करना है। अगर ये बात अभी इतनी अच्छी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं, हम सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे कि किसके साथ फेयर हो रहा है, किसके साथ अनफेयर हो रहा है। अभी करते हैं प्रैक्टिस ना।
चलें एक और मिसाल देता हूं। अगर हमने किसी जगह फैक्ट्री प्लांट लगाना है और एक ऑप्शन ये थी कि हम चाइना से या मलेशिया से यहां से हम लोग लेबर हायर करके लेके आए। एक ऑप्शन ये थी कि चूंकि गरीब इलाका है, यहां फैक्ट्री लगाने लगे तो लोगों को इतना आता तो काम है नहीं, इनको ज्यादा पता भी नहीं है, तो ये सस्ते में हमें लेबर मिल जाएगी। अब ये लेबर सस्ते में ले लेना ये अनफेयर है, क्योंकि उन बेचारों को अपनी वर्थ पता नहीं है, इसका हम फायदा उठा रहे हैं, तो ये अनफेयर है। तो अब उसके लिए वर्ड आप इंसाफ या नाइंसाफी या कंपैरिजन में मजबूरी से फायदा उठाना, ये इस तरह की सेंस बन रही है इसकी। फेयर वाली सेंस किसी की मजबूरी से फायदा उठाना, नाइंसाफी, इंसाफ, ये 2-3 एंगल हैं इस सवाल के। नहीं, वो तो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन उसी तरह का काम जानने वाले लोग, जैसे बहुत दूर दराज इलाकों में ना, जहां टेक्नोलॉजी भी ज्यादा नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वहां कारीगर होंगे बहुत अच्छे, उनको पता नहीं होगा कि उनके जो टैलेंट है उसकी इंटरनेशनली क्या वर्थ है। तो कोई बिजनेस उनसे काम करवाएगा, कोई सिलाई कढ़ाई का काम हो सकता है, कोई इस तरह की कारीगरी हो सकती है, और वही काम अगर मिलियंस डॉलर्स में बेचेगा, तो मेहनत वालों को अपनी वर्थ का अंदाजा नहीं है, तो वो सस्ते में उनको एंगेज किया हुआ है, तो ये फेयर है। लेकिन जो स्किल्ड अनस्किल्ड है वो तो फेयर अनफेयर वाली बात नहीं है ना। स्किल्ड वाले के पैसे सारे अलग होंगे, अनस्किल्ड वाले के अलग होंगे, वो फेयर अनफेयर नहीं है। किसी की मजबूरी से फायदा उठाना, नाइंसाफी करना, ये इस इज इट फेयर के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है बात। नहीं, किसी सोसाइटी में ही अगर जुल्म हो रहा है, नहीं नहीं, इस बारे में बात नहीं हो रही कि सोसाइटी में जुल्म करना नॉर्मल है कि नहीं, स्टिल जुल्म ही है वो। मजबूरी से फायदा उठाना, किसी की लाइल्मी से फायदा उठाना, इंसाफ ना करना, ये अनफेयर है, यानी ये इस कॉन्टेक्स्ट में है। मजबूरी से फायदा उठाना, नाइल्मी से फायदा उठाना, इंसाफ ना करना, ये इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, इज इट फेयर। हाँ, यही तो एथिकल इशू है कि हम इस वक्त जिन ऑप्शंस में फंसे हुए हैं, अगर दोनों ही अनफेयर हैं, तो फिर मैनेजर ने फैसला करना है कि किसको चुनना है। ये तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है ना, यानी अगर उसके पास 4-5 ऑप्शंस हैं, उन 4-5 ऑप्शंस के ऊपर ये मॉडल लगाना है, और वो एक काम करने का सोच चुका है, बस तसल्ली के लिए वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि काम करे कि ना करे। जैसे चाइल्ड लेबर को वो रखने लगे हैं, बस सोच सिर्फ ये रहे हैं कागजों में 2 नंबरी करें या ना करें, ये फैसला कर लिया है कि रखना है, बस अब ये एक्शन लेने से पहले कि कागज 2 नंबर बनाएंगे, बस इससे पहले सोच रहे हैं, ये में हेल्प कर रहा है हमें। तो वो जो कागजों में चोरी करना था उसको हम लोग देख रहे होंगे। ये जो इज इट राइट है ना, इसके लिए चलें दीन पे वापस आते हैं। कुरान पाक में है, उसका मफहूम ये कि अगर तुम ईमान वाले हो ना, तो तुम्हारा दिल तुम्हें सही गलत की बात बताएगा। अगर ईमान वाले हो, यानी अगर आप वाकई सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, अगर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो वक्त जाया कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको दिल चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग दूसरे शहर में पढ़ने आए हुए हैं और एक सर्टेन लेवल ऑफ गैरत है अंदर, तो आपको आपकी हरकतें पता चल जाएंगी कि गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि ये बात अम्मी अब्बू को पता लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये दिल में पता चल जाएगा। और एक हदीस का मफहूम भी है कि दिल मुफ्ती है, यानी दिल से पूछ के देखो। अब ये बात उसी के लिए हो रही है जिसमें ईमान है। तो इज इट राइट का जवाब है कि दिल को ठीक लग रहा है कि नहीं, यानी डिसीजन मेकर ने अपने दिल से पूछ के देखना कि उसको दिल को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। पर्सनल वैल्यूज, तो इसमें डिसीजन मेकर ने इज इट राइट के जवाब में अपने दिल से पूछ के देखना। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा उसके दिल में क्या चल रहा है? तो खुद आप इमेजिन करके देखेंगे, यानी जिस डिसीजन मेकर का सवाल खुद बन के देखेंगे कि जो एक्शन लेने जा रहा है वो दिल को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। और इज इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमारा ये एक्शन लॉन्ग टर्म में सस्टेन भी हो सकेगा कि नहीं। हमने एक्शन तो ले लिया, एब्सोल्युटली नॉट कह तो दिया, लेकिन सस्टेनेबल रहा नहीं। तो जो एक्शन लेने जा रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है, यानी हमारे इस एक्शन के बाद हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, और लोगों की सोच, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, ये भी हो सकता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं क्या इस काम के बाद हमारा बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। इन्वायरमेंटल, वैसे टेक्निकली तो इन्वायरमेंटल ही ज्यादा बेहतर बात है, लेकिन गवर्नमेंट का एंगल भी हो सकता है, कस्टमर्स मार्केट की बात भी हो सकती है कि हम जो एक्शन करने जा रहे हैं क्या उस एक्शन के बाद हमारा बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं। मेन कॉन्टेक्स्ट इसका एनवायरनमेंट है। हम जो फैसला करने जा रहे हैं क्या हम इस फैसले के बाद लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, इसकी 1-2 मिसालें आपकी बुक में भी हैं और पास पेपर में भी हैं सवाल, तो चलिए बुक वाला देख लेते हैं। ये देख लें, बुक में है ना, ये सेफ स्टोर्स वाला, सेफ स्टोर्स
हाँ चले पढ़ ले। बुक में है पेज 125। इसके स्टेप्स मैं करता हूं डिस्कस, आप अभी सिर्फ ये सिनेरियो ही पढ़िएगा। हमने ना किसी इलाके में एक स्टोर खरीदा था। ये गांव देहात वगैरह में ना बड़ी बड़ी जमीन होती है यहाँ पर, तो वहां स्टोरेज का काम है, क्योंकि देहात में जहां सब एग्रीकल्चर है तो वहां के लोगों ने इसको स्टोर भी करना है। तो हमने एक बिल्डिंग किराए पे ली थी और हम फिर वहां के लोकल किसानों को स्टोरेज की फैसिलिटी देते हैं, पैसे चार्ज करते हैं उसके लिए। हमने वो स्टोर बनाया हुआ है, उसके अंदर ये सब कंट्रोल सिस्टम लगा के, तो वो बिल्डिंग हम किराए पे देते हैं किसानों को अपना फल सब्जियां स्टोर करने के लिए। इस पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई इतराज? किसी ने, हमारी जिंदगी खुशी चल रही थी तो उसको बुरा लगा, वो कोर्ट में चला गया और उसने कहा जी यहाँ के बच्चों को पढ़ने का हक भी है। फिर कोर्ट को याद आया कि हाँ, यहाँ की सरकार ने तो जमीनें स्कूल के लिए अलॉट की थी। तो अब वो कहानी ये पता चली कि हमने जिस बंदे से बिल्डिंग किराए पे ली है उसको वो जमीन गवर्नमेंट की तरफ से मिली होगी कोई डिस्काउंटेड रेट्स में, तो साथ गवर्नमेंट ने उसको ये कहा होगा कि यहाँ स्कूल बनना चाहिए। उसने कहा बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे, फल सब्जियां ही खाएंगे ना, तो फल सब्जियों की ज्यादा जरूरी चीज है। तो उसने ना वहां स्कूल की जमीन पे ये स्टोर बनाए और वो स्टोर आगे लोगों को किराए पे दे दिए। अब हमारे साथ तो हो गया धोखा और कोर्ट ने कहा कि निकले यहां से और ये सारी बिल्डिंग गिराए, और कोर्ट ने हमें नोटिस दिया है 30 दिन का। अब इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हमारा वहां बिजनेस था वो इफेक्ट हो रहा है, और अगर हम वो स्टोर उठा के कहीं दूसरे शहर में बनाएंगे भी तो उस पर टाइम लगेगा। और किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? वो जो अपनी फल सब्जियां यहां स्टोर करते थे उनको नुकसान होगा। हमारे वकील ने मशवरा ये दिया है कि आप कोर्ट में अपील कर दें, स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन स्टे ऑर्डर भी मैक्सिमम 3 महीने का मिलेगा। तो आप ऐसा करें कि कोई जाली केस बनाए, आप कहें जी हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा बंदा में सीईओ बीमार हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो अब वो मेडिकल ग्राउंड पे उसको इंग्लैंड जाना पड़ रहा है, तो वो इंग्लैंड से इलाज करा के आएगा, तो फिर वो हाँ कहेगा तो हम फिर ये काम कर सकते हैं। और उसके प्लेटलेट गिर गए हुए, तो अगर आप इस तरह का कोई कागज जमा करा दें कैलेबरी फॉन्ट डाल के, तो आपका ना हम ये केस स्ट्रॉन्ग बना देंगे। अब लॉयर ने हमें जो मशवरे दिए हैं है? अब हमने देखना है कि हम ये लॉयर का मशवरा माने या ना माने। तो माने या ना माने, टकर मॉडल लगाते हैं। प्रॉफिटेबल नहीं, सबर, इसका यस नो में आंसर नहीं है, यस नो के, इसमें हमने बताना है इसमें कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं। 3 हम हैं और किसान है और जिसकी लैंड है, अच्छा, और नहीं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना भाई, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। वो स्टूडेंट्स जिनके लिए स्कूल बनना है, तो
नहीं, लॉयर तो अपना मशवरा देके निकल गया ना वो तो अब अगर हम ये एक्शन लेते हैं हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। क्या एक्शन लेना हमने झूठा केस डाल के तो उसको एक्सटेंड करना है। क्या ये बात हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? हाँ है। और हमारे लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि हमारा खर्चा बचेगा, जो हम किराया कमा रहे थे मजीद कमा सकेंगे जब तक हम कहीं और इंतजाम नहीं कर लेते। किसानों के लिए प्रॉफिटेबल है, उनकी फल सब्जियां खराब हो जानी थी, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है। इसमें आंसर में बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल लिखा है, मेरे ख्याल में वो प्रॉफिटेबल की सेंस बनती नहीं है, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने बच्चों को भी प्रॉफिटेबल लिखा हुआ है कि अगर डिले होगा तो उनका स्कूल डिले होगा, तो पढ़ाई नहीं होगी, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब बच्चे खुश नहीं होंगे, बच्चों का नुकसान होगा। अच्छा, इज इट लीगल? नहीं। अपील करना और 3 महीने का स्टे ले लेना लीगल है, लेकिन जाली डॉक्यूमेंट्स बना के केस कॉम्प्लिकेटेड बनाना ये इलीगल है। फेयर नहीं? क्या अनफेयर है इसमें? झूठ बोल रहे होंगे हम लोग झूठ बोल रहे होंगे, बच्चों की पढ़ाई को नुकसान पहुंचा के हम झूठे कागज जमा करा रहे होंगे, ये अनफेयर है क्या जी? हाँ, तो इसलिए तो एथिकल इशू है कि हम इसमें इसलिए तो हम कंफ्यूज हैं कि किसानों की मदद करें या निकले बस यहां से। तो फेयर हमारे लिहाज से अनफेयर इसलिए है कि हम इसमें झूठ बोल के कागज जमा करा रहे होंगे। हाँ, किसानों के लिए अच्छा है, उनके लिए फायदे वाली बात है, और बच्चों के लिए फेयर नहीं है। नौजवान नस्ल जो है वो पढ़ नहीं पा रही है। तो अच्छा, दिल को ठीक लग रहा है हमारे? दिल को ठीक लग रहा है जाली कागज जमा कराना? नहीं, जाली कागज जमा कराते हुए कुछ नहीं हो रहा, दिल को हो रहा है ना? हाँ, तो ये राइट इसलिए नहीं है क्योंकि हम इलीगल हरकतें करने जा रहे हैं। और सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल ये उन किसानों के लिए है कि किसानों को हेल्प मिलेगी, उनके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में सपोर्ट मिल रही होगी इनको, तो लॉन्ग रन में ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और बस 5 सवाल हो गए। अच्छा, इसमें ना मैं कल पास पेपर का सवाल डिस्कस करता हूं, आप सिर्फ एक मेहरबानी कराएं, एक छोटा सा होमवर्क है। ये जो अगली मिसाल है होटल्स वाली, ये पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। कल इसके मैं पास पेपर की भी प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक?